हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और ये जो ऑपरेटर्स है इनका काम क्या होता है। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा जो पीपीटी है वो ओपन कर लूंगा और आज का जो वीडियो है ये हम लोग पीपीटी में पढ़ने वाले हैं। ये इसलिए ताकि आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाए कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और ऑपरेटर्स का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं मेरा जो पीपीटी है उसको प्रेजेंट कर लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स का जो डेफिनेशन है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। आप वीडियो को पॉज करके ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है लिंक पे जाके आप लोग ये जो डेफिनेशन वगैरह है इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जनरली डेटा टाइप्स क्या होता है कि जब हम एक कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, कुछ डेटा लेते हैं। तो वहां पे हमको बताना पड़ता है कि वहां पे जो डेटा या फिर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस तरह का डेटा है और उसी को डेटा टाइप्स कहा जाता है। और ये जो डेटा टाइप है ये स्पेसिफाई करता है हमारा जो वेरिएबल है वो किस तरह का वेरिएबल है और उसमें जो डेटा ले रहे हैं वो किस तरह का डेटा है। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम देखेंगे कि कितने तरह का डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो कॉलम लिया। ये जो लेफ्ट वाला है ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ कॉमन डेटा टाइप से और ये जो राइट वाला है ये हमारा पाइथन के अंदर यूज किया गया कुछ स्पेशल डेटा टाइप से। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है ये डेटा टाइप्स आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगा। अगर आप लोग सी पढ़ रहे हैं या फिर C++ या फिर जावा यूज कर रहे हैं तो सभी में ये जो चार तरह का डेटा टाइप से ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो डेटा टाइप से राइट साइड कॉलम में ये सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथन के अंदर दिखने को मिलता है। तो ये जो लिस्ट हो गया, ये टपल हो गया, ये सिर्फ आपको पाइथन के अंदर दिखने को मिल जाएगा। लेकिन ये चारों ये आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये जो इंटीजर होता है क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलूंगा एक्सप्लेनेशन के पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, बुलियन सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये जो इंटीजर है ये हमारा होल नंबर है। यानी कि आपको कोडिंग के अंदर कहीं पे भी कुछ होल नंबर वगैरह का यूज करना पड़ गया या फिर कुछ वेरिएबल लेते हैं और उसमें आप होल नंबर को इंसर्ट करते हैं या फिर होल नंबर के डाटा लेते हैं तो वहां पे आपको इंटीजर डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको कोडिंग के अंदर कहीं पे भी फ्रैक्शन नंबर वगैरह यूज करना पड़ गया यानी कि आपको कोडिंग के अंदर कहीं पे भी ये जो फ्रैक्शन नंबर है इसको यूज करना पड़ गया तो आप लोग वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स को ले सकते हैं। तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स है इसको हम जनरली फ्लोट लिखते हैं और ये जो इंटीजर है इसको हम जनरली इंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटीजर के एग्जाम्पल में मैंने कुछ होल नंबर्स लिए हैं। यानी कि जब आपको ऐसे होल नंबर का यूज करना है तब आप लोग इंटीजर डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। और ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट है इसको आप लोग ऐसे फ्रैक्शन डेटा में यूज कर सकते हैं। और ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है इसका जो डेटा टाइप्स होगा वो होगा फ्लोट। और उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि जनरली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अगर आप लोग कुछ सेंटेंस प्रिंट कर रहे हो या फिर कुछ वर्ड हो गया और किसी का नेम हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अगर वो एक कैरेक्टर है देन हम लोग उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग किया था उसमें हम लोग जो प्रिंट किए थे उसका जो डेटा टाइप था वो था स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप कोडिंग के अंदर कभी भी कुछ सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करते हैं देन उसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा और उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलेंगे। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिछले में जो सेंटेंस लिया था कोड डिबॉट ये है और ये जो पाइथन है ये है। और यहाँ पे मैंने अगर किसी का नाम भी प्रिंट करना हो तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो भी स्ट्रिंग ही होगा। उसके बाद आते हैं बुलियन पे। तो बुलियन डेटा टाइप जनरली रिप्रेजेंट करता है हमारा लॉजिकल ट्रू और लॉजिकल फॉल्स को। और ये जो लॉजिकल ट्रू है उसका वैल्यू होता है 1 और ये जो लॉजिकल फॉल्स है उसका वैल्यू होता है 0। तो जब भी हम लोग ट्रू और फॉल्स का डेटा टाइप पता करेंगे तब हमको आज आउटपुट बुलियन शो करेगा। यानी कि हमारा जो ट्रू और फॉल्स है वो लॉजिकल ट्रू लॉजिकल फॉल्स होता है और इसका जो डेटा टाइप होता है वो बुलियन होता है। इसके बाद चलते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पाइथन का जो डेटा टाइप्स है उनका सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली इन डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाले हैं। तो वो जो इंडिविजुअल वीडियो है उसमें पाइथन का ये जितने भी डेटा टाइप्स है वो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये जो डेटा टाइप्स है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट जो होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसका डेटा टाइप्स जो होता है वो लिस्ट ही होता है। और उसके बाद आते हैं टपल्स की तरफ। टपल्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसका डेटा टाइप टपल होता है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद
बाद आते हैं हम लोग डिक्शनरी की तरफ, और ये जो डिक्शनरी है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और ये सेट को भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। लेकिन डिक्शनरी और सेट में एक डिफरेंस है, डिक्शनरी को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है सेट के बदले। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि कैसे लिखा जाता है ये जो डाटा टाइप्स, और इसका जो डाटा टाइप्स होता है वो क्या होता है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। तो अभी हम लोग को जानना है कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेरिएबल्स का जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करके रखा है, आप लोग सेम ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये जो डेफिनेशन है ये पढ़ सकते हैं, या फिर आपको नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे वहां पे आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो जनरली हम लोग जब कोडिंग के अंदर कुछ डेटा लेते हैं तो वो जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए होता है, और ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम लोग एक नाम देते हैं और उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल का खासियत ये है कि इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते। तो मान लो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया है, यानी कि हम लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन ले लिया है और उसमें हम लोग कुछ डेटा इनपुट किए, और ये जो इनपुट डेटा है वो जाके वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया। लेकिन बाद में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गया और हमको ये जो मेमोरी लोकेशन पे है इसमें कुछ और डाटा डालना है, वो जो डाटा था उसको निकाल के, तो हम लोग सिंपली वहां पे वो डाटा डाल सकते हैं, और इसी को ही वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा वैरी करता है। आप लोग जब चाहे इसका जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। तो मैं ये जो पीपीटी है इसको खत्म करने के बाद आपको एक कोड करके वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है और ये जो ऑपरेटर्स है वो क्या होता है वो एक कोड में आपको समझाऊंगा। तो इसलिए मैं पहले ही कहा था कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होता है, लेकिन जब मैं कोडिंग करूंगा वहां पे आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। अब चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है और ये जो ऑपरेटर्स है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑपरेटर्स का डेफिनेशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए। तो ऑपरेटर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ ऑपरेटर्स का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत तरीके का ऑपरेटर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स आते हैं, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जनरली ऑपरेटर्स एक सिंबल है जो कि हमको प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्प करता है कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और अब हम चलते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स है और उनका जो एग्जाम्पल है उसके तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो जनरली हमको मैथमेटिक कैलकुलेशन, यानी कि अगर हमको एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या फिर डिवीजन करना हो, वो सब कुछ हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, इसके बाद भी बहुत सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये जो स्टार हो गया, मल्टीप्लिकेशन सिंबल हो गया, और यहाँ पे डिवीजन वाला हो गया, और ये जो मॉडुलो डिवीजन हो गया। तो इसका इस्तेमाल क्या है आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे ये जो मॉडुलो डिवीजन है ये हमको रिमाइंडर एज आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये जो ऑपरेटर्स है इसका काम क्या है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स है ये हमको बताया कि दो वैल्यू या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो ये सब कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आता है। तो ये हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है दूसरे से, या फिर स्मॉलर देन है, या फिर इक्वल है। तो वो सब कुछ हम लोग ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसके मदद से करते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो तीन तरह का होता है। तो एक होता है लॉजिकल एंड, उसके बाद आता है लॉजिकल और उसके बाद आता है लॉजिकल नॉट। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह है इसको मैंने कीवर्ड्स में भी आपको बताया था कि इसका काम क्या है, ठीक है। तो आप लोग वहां पे समझ गए होंगे कि क्या है। जब मैं ऑपरेटर्स में पढ़ाऊंगा तब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चलेगा कि इसका काम क्या है। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर। अगर हमको वेरिएबल में कुछ वैल्यू डालना है तो वहां पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के मदद से वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीटवाइज ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर्स है ये जनरली बाइनरी नंबर में ऑपरेशन वगैरह करता है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बीटवाइज एंड है, बीटवाइज और हो गया, बीटवाइज नॉट हो गया। तो ये कुछ होता है बीटवाइज ऑपरेटर का
एग्जांपल। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में जनरली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके अंदर जनरली इज और इज नॉट आता है। तो ये जो इज और इज नॉट है ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जनरली ये जो इज और इज नॉट है ये हमारा चेक करते हैं कि हमारा जो दो वैल्यू है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है या फिर एक दूसरे से अलग है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की तरह मेंबरशिप ऑपरेटर्स में भी दो आ जाते हैं, इन और इन नॉट, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में है या फिर जो वैल्यू है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, वो हम लोग चेक करते हैं ये जो इन और नॉट इन है उसके मदद से, और इसको हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेरा जो जुपिटर लैब है वो ओपन कर लूंगा और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करके देखेंगे कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये ऑपरेटर से उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पीपीटी है उसको मैं बंद कर लूंगा और यहाँ पे मैं मेरा जो जुपिटर लैब है उसको ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कोड करेंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि हमको दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो जो दो वेरिएबल होगा ऑपरेटर्स को यूज करके हमें वो जो दो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लूंगा। तो मान लेते हैं हमारा जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम लोग एक्स का नाम दे देते हैं। तो ये जो एक्स है इसके लिए बैकग्राउंड में एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गया होगा। तो यहाँ पे जो एक्स है उसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं 10। तो ये जो 10 है हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पे पाइथन में एक एडवांटेज और है, अगर आप लोग कोई दूसरे लैंग्वेज में ये कोड करें, मान लो कि सी में करें या फिर C++ हो गया या फिर जावा हो गया, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये जो वेरिएबल मैंने लिया है उसके डेटा टाइप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक्स में 10 को स्टोर किया है। अगर मुझे जावा में ये लिखना होता तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप लिखता, यानी कि पाइथन को छोड़ के कोई और लैंग्वेज में अगर ये प्रोग्राम आप लोग करोगे, पहले आपको वो जो वेरिएबल है उसका जो डाटा टाइप है वो लिखना पड़ेगा, यानी कि आप वो वेरिएबल में किस तरह का डाटा रखना चाहते हैं पहले वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप ये जो वैल्यू है वो इनपुट कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग यहाँ पे एक्स वेरिएबल में 10 स्टोर करते हैं तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाएगा कि हाँ हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसका जो डाटा टाइप है वो इंट है। लेकिन बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, आपको पहले डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारा सेकंड वेरिएबल। तो सेकंड वेरिएबल को हम लोग y ले लेते हैं और उसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं 50। तो सेकंड वेरिएबल में हम लोगों ने 50 को स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स का यूज करके यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं ये जो एक्स और वाई है इसको एडिशन करके आज आउटपुट यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं जब x प्लस वाई लिखूंगा तो ये यहाँ पे इसका जो इंटरप्रेटर है ये समझ लेगा कि हाँ ये जो x और y है इसको हमें ऐड करना है और उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट में 60 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x और y हो गया इससे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, और ये जो प्लस सिंबल यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया इसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं और इसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। और यहाँ पे ये जो डाटा टाइप हो गया x और y का ये हो गया इंटीजर। पाइथन में ये फैसिलिटी है कि आपको डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किए। अगर ये कोड आप लोग जावा या फिर कोई और लैंग्वेज में करते तो आपको यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। हम फिर से एक कोड और लिखेंगे और वहां पे हम कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो और वेरिएबल ले लेता हूँ। तो एक हो गया a। तो a पे मैं क्या कर लूंगा कि 78.9 को स्टोर कर लूंगा, और एक हो गया b। तो b में मैं स्टोर कर लूंगा 67। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो a वेरिएबल है उसका जो डाटा टाइप है वो फ्लोट हो गया और b वेरिएबल है उसका जो डाटा टाइप है वो इंट हो गया। अब यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना नहीं है, ये इंटरप्रेटर खुद ही खुद समझ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पे हमको कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर और उसके बाद लिख लेंगे b। तो ये लिखने के बाद ये यहाँ पे सिंपली क्या करेगा कि ये यहाँ पे कंपेयर करेगा a और b वेरिएबल को आपस से,
यानी कि ये जो दो वेरिएबल है ये दो वेरिएबल सेम है या फिर ये जो दो वेरिएबल है ये वेरिएबल सेम नहीं है। तो उसी तरीके से ये आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करके आउटपुट प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंपैरिजन के मामले में हमेशा आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आता है। तो यहाँ पे मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉल्स आ रहा है, यानी कि हमारा जो ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है ये दोनों सेम नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग इसके बारे में ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे रख लो, ताकि हमारा जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।